جگہ پر ادب کی اور साहित्य की महफिलें आयोजित करके अल्लामा इकबाल जो कि उर्दू के सबसे बड़े कवि हैं, वैसे तो मिर्ज़ा गालिब भी हैं, लेकिन मिर्ज़ा गालिब को गज़ल की दुनिया में और अल्लामा इकबाल को इस्लामी नज़्म की दुनिया में याद किया जाता है। अल्लामा इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 के दिन हुआ था, सियालकोट, जो पंजाब का एक शहर है, और उनका जो इंतकाल है वो 21 अप्रैल 1938 में हुआ। 1938 यानी देश की आज़ादी से 11 साल पहले ही आपका इंतकाल हो गया था। अल्लामा इकबाल वो शायर हैं कि जिनके जो वालिद थे वो कश्मीरी पंडित थे, यानी पंडित घराने से ताल्लुक़ रखते थे, मुस्लिम नहीं थे आप, कश्मीरी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। और कश्मीरी घराने से ताल्लुक़ रखने के बाद आपके आबा व अजदाद को अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक अता फरमाई और कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। उन्हीं कश्मीरी पंडितों की औलाद में अल्लामा इकबाल जैसा आदमी जो 1877 के अंदर सियालकोट में पैदा हुआ, 60 साल की आपने उम्र पाई और 60 साल के अंदर वो कारनामा आपने अंजाम दिया। आपके बेशुमार नज़्म हैं, आप मुफस्सिर कुरान हैं, आप शारे हदीस हैं, आप कुरान के सबसे बड़े मुफस्सिर कहे जाते हैं। आपके जो अशार हैं आज हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर गूंजे जाते हैं। आज 15 अगस्त और 26 जनवरी पर इस देश का हर हिंदू मुस्लिम जिस गाने को फख्र से पढ़ता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये तराना अल्लामा इकबाल ने लिखा है। अल्लामा इकबाल ने नबी के शान में अशार लिखे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इतने बड़े अल्लामा इकबाल जिन्होंने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आप बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं। आप कुरान के इतने बड़े मुफस्सिर थे कि आपने फरमाया तेरे दिल पर ना हो जब तक नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है राजीना साहिबे कुशाफ। आप कुरान पाक के मुताले में हमेशा मुस्तगरक रहते थे। आपकी सबसे बड़ी किताब कुरान पाक थी और उसी की तिलावत को आप किया करते थे और उसी का पैगाम पूरी दुनिया में आम किया करते थे। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है जिसके बारे में कई गज़लें आपने लिखी हैं, और यहाँ तक अल्लामा इकबाल ने मिर्ज़ा गालिब के ऊपर नज़्म लिखी, टीपू सुल्तान के ऊपर नज़्म लिखी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऊपर नज़्म लिखी, और यहाँ तक के जो हिंदुओं के भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उस राम के ऊपर अल्लामा इकबाल ने नज़्म लिखी। आज जो मुसलमानों के बीच में राम राम के नारे, अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है जिसके बारे में कई गज़लें आपने लिखी हैं, और यहाँ तक अल्लामा इकबाल ने मिर्ज़ा गालिब के ऊपर नज़्म लिखी, टीपू सुल्तान के ऊपर नज़्म लिखी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऊपर नज़्म लिखी, और यहाँ तक के जो हिंदुओं के भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उस राम के ऊपर अल्लामा इकबाल ने नज़्म लिखी। आज जो मुसलमानों के बीच में राम राम के नारे लगा करके जो मुसलमानों को चिढ़ाने का काम करते हैं, उन राजनीतिक नौटंकी बाजों को ये मालूम नहीं है कि जिस अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान सपोर्टेड माना जाता है उस अल्लामा इकबाल ने राम के ऊपर नज़्म लिखी, और उसके दो शेर है। आप फरमाते हैं इस देश में हुए हैं हजारों मलक शरीफ, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नामे हिंद, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। जिस इकबाल ने राम को हिंदुस्तान का इमाम लिखा है, इमाम हिंद, ये राम को खिताब दिया है, ये आज उन अक्ल के अंधों को उनके मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा है कि राम के बारे में, राम की जय जयकार और राम की तारीफ करने के बारे में अल्लामा इकबाल ने एक नज्म लिखी है। अल्लामा डॉक्टर इकबाल का आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। आपने अपने कलाम के जरिए, अपने कलम के जरिए आज आपने पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की जोत जगाई, और आपके पैगाम को पढ़ करके हजारों लोग आज़ादी के लिए शहीद हुए। आपने हिंदुस्तान के बारे में लिखा जिस हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आराम फरमाए, जिस हिंदुस्तान में ख्वाजा महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, इस देश के अंदर जिस मिट्टी में आराम फरमा, उन्होंने इस मिट्टी को जन्नत नजीर कहा है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मेरे रब को आती है ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हदीस का रेफरेंस है कि अल्लाह के नबी एक बार तशरीफ फरमाते सहाबा इकराम के बीच में कि अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है मेरे साथियों जानते हो हवा का झोंका कहाँ से आ रहा है? तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप ही बेहतर जानते हैं, आप बताइए।
تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہندوستان سے آ رہا ہے اور مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آ رہی، جنت